दोस्तों नमस्कार। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में राजकीय सम्मान के साथ संपन्न हो चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को निगम बोध घाट पे उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को बोध नहीं हो रहा। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजघाट पर क्यों नहीं किया गया। ये सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री थे, इनका अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि वो सिख समुदाय के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पहले प्रधानमंत्री थे या दूसरे थे या तीसरे थे, इससे क्या फर्क पड़ता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, चाहे पहले हों या दूसरे हों, उनका सम्मान राजकीय ढंग से होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने किया भी। हो सकता है इसमें कुछ राजनीति रही हो, राजघाट पे न करके निगम बोध घाट पे भारतीय जनता पार्टी ने किया, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं दूसरे पे लांछन लगाने से पहले अपने गिरावा में हाथ डालकर भी देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने ही पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के साथ क्या किया था पूरा देश जानता है। यहाँ तक कि कांग्रेस मुख्यालय में उनके शव को भी रखने नहीं दिया गया था। हो सकता है थोड़ी बहुत आपको जानकारी हो, अगर नहीं भी है तो हम आपको इसके बारे में बताते हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। नरसिम्हा राव जी जब राजनीति से संन्यास लेने की सोच रहे थे, कहते तो यहाँ तक है कि उन्होंने अपना बैग भी पैक कर लिया था वापस आंध्र प्रदेश जाने के लिए, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश के ही रहने वाले थे, वहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। लेकिन नियत को ये मंजूर नहीं था। उसी समय चुनाव के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। फिर उसके बाद चुनाव होते हैं। चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है, कुछ थोड़ा बहुमत मिलता है, लेकिन कुछ गठबंधन भी लोगों से करना पड़ता है। उस समय कांग्रेस के सीनियर लीडर होने के नाते और योग्य होने के नाते पीवी नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। हम बात कर रहे हैं 91 की। 91 से 96 के बीच में पीवी नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री बने। उस समय बताते हैं देश का खजाना खाली हो चुका था। उनके पहले चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे। उनके कार्यकाल में 46 टन सोना विदेश में गिरवी रखा जा चुका था। जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय बताते हैं देश में केवल 3 दिन के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए धन बचा था। तो नरसिम्हा राव को लग रहा था इस स्थिति से देश को उबारने के लिए क्या किया जाए। तभी उनको एक ख्याल आया कि देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह से अच्छा कोई अर्थशास्त्री नहीं है। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री बनाया और दोनों ने मिलकर भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकाला। जो दुनिया भारत के लिए दरवाजे बंद कर चुकी थी, उसी दुनिया ने भारत के दरवाजे खोल दिया और भारत ने भी विदेशी निवेश के लिए लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू कर दिया। पीवी नरसिम्हा राव की सूझबूझ थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का दिमाग था। दोनों ने मिलकर जो आज हमारी अर्थव्यवस्था, जो अच्छी अर्थव्यवस्था आप लोग देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह की 91 की और पीवी नरसिम्हा राव जी की सोच का नतीजा ही है, जिस समय हम लोग अच्छे ढंग से ऐशो आराम से रह रहे हैं।
ये पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही देन है। उसके बाद उन्होंने लाइसेंस राज को खत्म किया। जो हर जगह आप लोग उस समय देखते थे कि गाड़ी कंपनियां हैं, बहुत सीमित देश में 2-3 कंपनियां थी, उन्हीं की गाड़ियां लेनी पड़ती थी। कोई फ़ोन का सिस्टम नहीं था, लैंडलाइन कनेक्शन लेना पड़ता था, वो भी उसके लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, पहले फॉर्म भरना पड़ता थी, आपका नंबर आएगा फिर कनेक्शन आपको मिलेगा। बहुत सारी दिक्कतें देश में हुआ करती थी उस समय। इन सब दिक्कतों को पीवी नरसिम्हा राव जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मिलकर दूर किया। फिर उसके बाद आपको बता दें, पीवी नरसिम्हा राव जी का 23 दिसंबर 2004 को, यानी आज से 20 साल पहले, उनका निधन दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में हो जाता है। उसके बाद दूसरे दिन उनका जो पार्थिव शरीर है उनके आवास पे रखा गया था, कहते हैं मोतीलाल मार्ग पे। वहाँ पे जो सोनिया गांधी जी थी और कांग्रेस के जो दिग्गज लीडर थे वो सब लोग मिलने गए। और कहते हैं कि उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी ने नरसिम्हा राव जी के बेटे प्रभाकर से कहा कि आप इनका अंतिम संस्कार हैदराबाद में, नहीं आंध्र प्रदेश ले जाइए, वहीं पे कीजिए। यहाँ तक कहा जाता है कि उसके बाद फिर सोनिया गांधी के करीबी गुलाम नबी आज़ाद ने भी यही बात कही कि इनका अंतिम संस्कार आप हैदराबाद में कीजिए। लेकिन उनके परिवार के लोग कह रहे थे कि नहीं, उन्होंने पूरा अपना राजनीतिक जीवन, कर्मभूमि उनकी दिल्ली है, यहीं पे उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता दबाव डाल रहे थे कि नहीं, आप हैदराबाद में कीजिए। एक पक्ष ये, दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे थे कि नहीं, दिल्ली में इनका अंतिम संस्कार होना चाहिए, लेकिन उनके परिवार के जनों, उनके पारिवारिक जनों ने कहा कि नहीं, हम हैदराबाद ले जाएंगे। लेकिन सच्चाई इसमें यही दिखती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का दबाव था कि इनका अंतिम संस्कार दिल्ली में ना किया जाए। लेकिन उस समय के मंत्रिमंडल और कुछ कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं ने जब उनके परिवार से ये कहा कि इनका स्मारक दिल्ली में बनवाया जाएगा, इस शर्त पे वो हैदराबाद ले जाने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद दूसरे दिन वो लोग पार्थिव शरीर को लेकर के, उनकी इच्छा थी, जो कांग्रेस पार्टी की प्रथा थी कि किसी बड़े लीडर की जब मृत्यु होती थी तो कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के दर्शन के लिए उनके शव को रखा जाता था। इसके पहले जो इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया आप लोग जानते हैं, उनके पिता माधवराव सिंधिया जी कांग्रेस के सीनियर लीडर थे। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनका भी शव कांग्रेस मुख्यालय में रखा गया था। यही सोचकर परिवारजन कांग्रेस मुख्यालय के पास पीवी नरसिम्हा राव जी का शव लाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता बताते हैं कि अंदर से बाहर निकलकर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का गेट नहीं खोला गया। लगभग आधा घंटा इंतजार करने के बाद फिर बताते हैं कि उनका शव लेकर एयरपोर्ट की तरफ सेना के जवान थे, वो अपने लेकर चले गए और फिर हैदराबाद में उनका अंतिम संस्कार किया गया। कहते हैं कि अंतिम संस्कार के समय पे डॉक्टर मनमोहन सिंह मौजूद थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अनदेखी की जा रही थी कि पार्टी के मुख्यालय का गेट भी नहीं खोला गया था, उनको पसंद नहीं, वो नाखुश थे। वो अपने मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों के साथ उनके अंतिम संस्कार में जाते हैं। यहाँ तक मतलब भारतीय जनता पार्टी के उस समय एक सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी भी हैदराबाद गए थे पीवी नरसिम्हा राव जी के अंतिम संस्कार में। अभी आप कह सकते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव जी का जब कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता थे, प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, तो उनके लिए दरवाजा क्यों नहीं खोला गया। बताते हैं कि उस समय कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी जी के इशारे पे ही सब कार्य हो रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि केवल एक व्यक्ति के कहने पे गेट खोला जा सकता, वो व्यक्ति केवल सोनिया गांधी जी थी। सोनिया गांधी जी नहीं चाहती थी कि पीवी नरसिम्हा राव जी का शव कांग्रेस मुख्यालय में रखा जाए। ये नाराजगी का कारण क्या था, इसे भी आप बता दें। जो अभी हमने बात किया आर्थिक उदारीकरण की, लाइसेंस राज को खत्म किया, जो समय पूरे देश में कहा जाता था कि पीवी नरसिम्हा राव ने देश को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान किया था। कहते हैं ये सोनिया गांधी जी को अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगता था कि जो भी उपलब्धि है वो कांग्रेस पार्टी की है, गांधी परिवार की है। यहाँ तक कहते हैं कि सोनिया गांधी जी यही कहती थी कि चुनाव के समय जो राजीव गांधी जी ने घोषणा पत्र तैयार किया था, उसी घोषणा पत्र के आधार पर नरसिम्हा राव जी ने काम किया है और उसी की वजह से देश ने आर्थिक तरक्की किया है। ये सोनिया गांधी जी का मानना था। लेकिन देश पीवी नरसिम्हा राव जी को क्रेडिट दे रहा था। और एक सबसे बड़ी नाराजगी सोनिया गांधी जी की ये थी कि पीवी नरसिम्हा राव जी की मिली भगत की वजह से अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाई जाती है। जो इस समय आप लोग भी जानते होंगे जयराम रमेश जी हैं, वो तो यहाँ तक कहते थे
कि कांग्रेस पार्टी के 99% लोग यही मानते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव जी की मिली भगत की वजह से अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। वो यहाँ तक कहते हैं कि राहुल गांधी ने कहीं सार्वजनिक स्थानों पर भी कह दिया था कि अगर उस समय गांधी परिवार का कोई प्रधानमंत्री होता तो हो सकता है बाबरी मस्जिद ढाई भी न जाती। तो ये दो प्रमुख कारण थे बाबरी मस्जिद का ढाया जाना पीवी नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में। हमें भी कुछ थोड़ा थोड़ा याद है, जो उस समय जो हमारी याददाश्त के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि सच बात है। कहते हैं लाइव सीधा प्रसारण दूरदर्शन उस समय था, दूरदर्शन में सीधा प्रसारण पी नरसिम्हा राव जी देख रहे थे, लेकिन कह रहे थे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं गोलियां नहीं। यहाँ पे कल्याण सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन लोग ये आरोप लगाते थे कि सेंट्रल के पास, केंद्र के पास बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर सेंट्रल केंद्र सरकार चाहती तो उस समय इस घटना को रोका जा सकता था। उसके बाद दूसरे दिन नरसिम्हा राव जी ने थोड़ा दुख व्यक्त किया और ये कहा कि जो हुआ गलत हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इसका दोषी नरसिम्हा राव जी को मान रही थी और मान रही है। इसी वजह से देश का अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय भी कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं नाखुश हो गया था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि पीवी नरसिम्हा राव जी की क्रेडिट जो मस्जिद गिरवाने की है या आर्थिक रूप से देश को संपन्न बनाने की है, कांग्रेस पार्टी सोचती थी कि जो पीवी नरसिम्हा राव जी की वजह से लांछन लगा कि हमने मस्जिद गिरवाया है, इस लांछन से भी दूर हो जाया जाए। और जो पीवी नरसिम्हा राव जी क्रेडिट ले रहे हैं कि आर्थिक रूप से भारत को संपन्न बनाया है, तो ये क्रेडिट भी उनको ना मिलने पाए, ये क्रेडिट केवल गांधी परिवार को मिले। ऐसा उस समय जो हमने देखा था, कुछ हमें थोड़ा बहुत याद भी है कि मुस्लिम समुदाय वाकई नाराज थे। हमारे कुछ मित्र थे, वो लोग नाराजगी दर्ज कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं इसमें हिलावाली, कांग्रेस पार्टी की ढील, इसी वजह से बाबरी मस्जिद ढाई गई। तो इस लांछन से कांग्रेस कहीं ना कहीं बचना चाहती थी। लेकिन इस समय जो राहुल गांधी जी लांछन भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं, तो हमने यही कहा कि अपने गिरावा पे हाथ डाल के देखना चाहिए कि आपने अपने ही पार्टी के प्रधानमंत्री के साथ क्या किया था। भारतीय जनता पार्टी ने तो जो हमारे देश का एक सिस्टम है कि किसी भी पार्टी के प्रधानमंत्री उनका राजकीय सम्मान होना चाहिए, उस राजकीय सम्मान के साथ किया। हो सकता है इसमें कोई राजनीति हो कि राजघाट ना करके उनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पे किया गया, लेकिन आपसे तो फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी बेहतर कही जा सकती। यही इस समय सोशल मीडिया पे चल रहा है। मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार पर जब कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पे लांछन लगाना शुरू किया, तो देश के लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि आपने अपने प्रधानमंत्री के साथ क्या किया था, जो हमने आपको बताया। तो दोस्तों, इस प्रकार के निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।